मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2025 में एक बार फिर से सनातन के पर्व त्योहारों को टारगेट करने वाली साजिश शुरू हो गई है। पिछले साल जन्माष्टमी से लेकर गणपति, नवरात्रि और दुर्गा पूजा तक हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, बवाल हुआ, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और एक बार फिर वही ट्रेंड सामने आ रहा है। महाशिवरात्रि पर उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक शिव बारात के जुलूस पर पथराव और फिर आगजनी की गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शिव बारात पर पथराव किया गया। झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि पर झंडा और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। आपको दोनों जगह से ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हजारीबाग की और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हजारीबाग में महाशिवरात्रि के दौरान जो हिंसा भड़की थी उस पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कट्टरपंथियों पर करारा प्रहार किया है। कट्टर विचारधारा युवाओं को बर्बाद कर रही है। ये हजारीबाग हिंसा पर इरफान अंसारी बोले हैं, जो कि वहां मंत्री कह रहे हैं कट्टर विचारधारा युवाओं को बर्बाद कर रही है। कट्टर सोच के लोग नफरत के बीज बो रहे हैं। यह हिंसा कट्टरता का साइड इफेक्ट है, इरफान अंसारी की तरफ से कहा गया। यह झारखंड के हजारीबाग की तस्वीरें, आपको जगह जगह पत्थर नजर आएंगे। ये देखिए, ईंटों के टुकड़े यहां पर फेंके गए, झंडे आप देख रहे हैं यहां पर। चलिए वो छोड़िए, कई जगह आग लगा दी गई थी। ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। महाशिवरात्रि के मौके पर ये उड़दम शिव की बारात निकल रही है, लोग नाच गा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है, और वहां पर पत्थर बरसाए जाएंगे, वहां पर गाड़ियों को आग लगा दी जाएगी, तनाव पैदा कर दिया जाएगा। ज्यादा लगा। ये तस्वीरें आप देखिए, झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हो गई। झंडा फहराने को लेकर यह विवाद, देखिए पुलिसकर्मियों ने कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया है वहां, देखिए आप। वही पैटर्न जो पिछले साल देखा गया उसको दोहरा रहे 2025 में, नए साल में। हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहां पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट है। अभी केस होगा, जेल जाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं इरफान अंसारी कि आरएसएस मानसिकता के लोग, कट्टर विचारधारा के लोग, ये इरफान अंसारी कह रहे हैं। अब इरफान अंसारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भड़क गए। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं इरफान अंसारी, ये संजय सेठ कह रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इरफान अंसारी का बयान हमने आपको सुनवाया, जो वहां पर कैबिनेट मंत्री हैं। आरएसएस और उनके जैसे लोगों को कट्टर बता रहे हैं वो। अब उनके बयान पर संजय सेठ का कहना है कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि चाहे होली हो, सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, महाशिवरात्रि हो, ऐसी घटनाएं सिर्फ झारखंड में ही होती हैं। झारखंड के अंदर चाहे सरस्वती मूर्ति भसान हो, तना हो जाता है, किन्हीं साहब इधर से मूर्ति भसान नहीं जाना चाहिए। शिवरात्रि का महान पर्व, आप बताओ, एक झंडे को लगाने के लिए इतना तनाव हो गया। होली में, रामनवमी में क्या कारण है? और ऐसे लोग जो इरफान अंसारी टाइप के लोग हैं, जो कहते हैं ना आग में घी का काम करते हैं। जहां पर हिंसा हुई है ना झारखंड के हजारीबाग में, वहां के ताजा हालात क्या हैं, हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले, सबसे पहले आप हजारीबाग के उस उर्दू स्कूल के टीचर को सुनिए, जो बता रहा है कि आखिर सारी गलती है किसकी। कई सालों से एक विवाद इस पूरे इलाके में है, और वो विवाद है इस जो आप देख पा रहे हैं, ये स्कूल है, सरकारी स्कूल, और इसी सरकारी स्कूल में ये जो उसका दरवाजा है, गेट कह सकते हैं, बड़ा सा बना हुआ है। इस गेट की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर गुंबद बना दिया गया है। ऊपर आप देखिए स्कूल का ये गेट है और यहाँ पर
मस्जिद की तरह का गुंबद जो है वो आपको दिखेगा यहाँ पर। और इसी गुंबद को लेकर ये पूरा विवाद पिछले कई सालों से यहाँ पर चलते आ रहा है। बजाबता कई बार इन चीजों को लेकर मीटिंग भी हुई, इन लोगों के बीच विवाद खत्म करने की कोशिश भी हुई। बावजूद इसके विवाद जो शिवरात्रि के दिन जिस तरह से फिर एक बार ये विवाद उठ गया, क्योंकि यहाँ पर झंडा लगाया गया। आप देखिए चारों तरफ की स्थिति आपको दिखाते हैं। एक बार सौरभ कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो स्कूल के अंदर भी आए। यहाँ देखिए ईंट किस हिसाब से यहाँ पर रखा हुआ है, बड़ी तादाद में ईंट यहाँ पर जमा करके पहले से रखा गया है, वो तस्वीर आपको दिख रहा है। और ये जगह जो आप देख पा रहे हैं, इन जगहों पर ईंट को तोड़ा जा रहा है, बजाबता तोड़ के एक पत्थर के आकार में इन ईंटों को बनाकर और फिर ये पूरी पत्थरबाजी जो है वो हुई है। क्योंकि आप देखिए जगह जगह ये जो टुकड़े हैं ईंट के, पत्थर के, ये सभी स्कूल के कैंपस के अंदर किस कदर है वो तस्वीर आप देखिए। चारों तरफ आपको ईंट दिखेगा यहाँ पर, जहां भी आपकी नजर जाएगी। देखिए पूरा जो ये कैंपस है स्कूल का, ये राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय है और इस विद्यालय के अंदर की ये तस्वीर है, किस तरह से पत्थरों का पूरी तरह से इंतजाम करके यहाँ पर रखा गया था। असल में ये असल मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। हाँ, मदरसा है। तो मदरसे को पहले पुराना तरीके से था, उसको नए तरीके से लोग बाउंड्री तोड़ करके और मीनार लगाया। तो वही मीनार के वजह से हिंदू भाई लोग एतराज किया कि ये स्कूल है। दोनों में इतने में बात बढ़ गई, फिर वो लोग वो झंडा लगा दिया। हाँ, और फिर कल चोंगा लगा रहा था, तो वही मुसलमान लड़का लोग शायद मना किया, हम नहीं थे, उसी में बात बढ़ गई। मामला ये मीनार जो है जो लगाया गया है, ये क्या मतलब स्कूल, सरकारी स्कूल है ना ये? हाँ, ये स्कूल की इमारत इतने है। अच्छा। ये जो है ना इतने है। अच्छा। वो क्या वो सब मदरसे की प्रॉपर्टी है। तो फिर उस कैंपस से जोड़ा हुआ है ना ये? हाँ, जोड़ा हुआ है। हाँ। अब एक ही कैंपस में है तो ये जोड़न हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है किसकी यहाँ पे गलती आपको दिखती है? आप लोग शुरू में तो मुसलमानों ने किया, मीनार नहीं लगाना चाहिए। उर्दू के अध्यापक हैं, खुद कह रहे हैं कि शुरुआत में मुसलमानों ने किया, उनको मीनार नहीं लगाना चाहिए। सरकारी स्कूल है लेकिन मीनार भी बना दी, झंडा भी तान रहे हैं, अब उसको लेकर हंगामा भी हो रहा है। और शिवरात्रि के दिन चुनाव आगजनी करने के लिए तो हजारीबाग में जिस छत से पथराव किया गया टॉप एंगल से, वो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते, देखिएगा जरा। हिंदू मुस्लिम में झड़प के बीच किस तरह के हालात थे वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, एरियल व्यू दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो हालात थे वो देखे गए थे। देखिए यहाँ पर जो छत है, जो कि जो विवाद हुआ था वो इसी स्कूल और इस झंडे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो ये गुंबद सामने है, जो स्कूल का ये दरवाजा है, उसके ऊपर ये गुंबद बनाया गया और ऊपर ये देखिए जो झंडा है, भगवा झंडा लहरा रहा है। इस झंडे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। यहाँ पर झंडा लगाने को लेकर ये जो चौक आप देख रहे हैं, इसी चौक पर उसके ऊपर साउंड सिस्टम लगाया गया शिवरात्रि के दिन, उसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। और जिसके बाद की तस्वीर जो है वो आपको इन छत पर भी देखने को मिल रही होगी। देखिए किस तरह से पत्थर के टुकड़े पूरे छत पर बिछे हुए हैं। और इसी छत पर नहीं, आसपास के चाहे स्कूल की जो छत है वो आप देखिए, उस स्कूल की छत पर भी हालत जो है वही है। साथ साथ जो पूरा ये इलाका है स्कूल से सटा हुआ, आप दूसरी तरफ दाहिनी तरफ देखिए, एक मस्जिद भी आपको यहाँ पर दिखेगी। और ये पूरा मुस्लिम का इलाका है, ये जो घर है तमाम। और पत्थरबाजी जो बताई जा रही है कि इधर से किया गया, कई छतों से भी पत्थर चलाया गया। आप मस्जिद सामने देख पा रहे होंगे और बड़ी आबादी है यहाँ पर मुस्लिमों की। और यही वजह है कि इस स्कूल का जो दरवाजा है उसको मस्जिद के गुंबद की तरह यहाँ पर बना दिया गया। चांद तारा आप देख पा रहे होंगे गुंबद पर है। उसके अलावा जो मस्जिद में जिस तरह का गुंबद होता है वो स्कूल के कैंपस में बनाने की क्या जरूरत है, ये बड़ा सवाल है। न भारत सारे सपूत दिखा रहा है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब भी कोई हिंदू धार्मिक त्योहार होता है या फिर कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, ये ईंटों के टुकड़े इकट्ठे करके कहां से आ जाते हैं। खैर, वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना क्या है वो जरा एक बार सुनिए। किस तरह के हालात है फिलहाल, जो स्थिति है? हालात बिल्कुल नॉर्मल है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। हम लोग बस प्रिवेंटिव मेजर के तहत फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये जो विवाद है बताया जा रहा है बहुत पुराना विवाद है, तो क्या इस पर एक्शन पहले लिया गया, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई है सर? इस पे हो रही है कार्रवाई, आपको बता दिया जाएगा इस पे आगे। क्या जो कितने लोग घायल हैं और क्या अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ये
घायल कोई नहीं है, किसी की जान की कोई खतरा नहीं हुआ है, किसी को वैसा हर्ट का कुछ नहीं आया है अभी। बाकी कुछ वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उसका किया जा रहा है उस पर कार्रवाई। चलिए अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के मिर्जापुर में शिव की बारात निकलती है तो वहां पर भी पथराव होता है। महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकल रही थी और विशेष समुदाय से जुड़े लोगों ने पथराव किया, ऐसी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कछावा थाना इलाके में शिवरात्रि के मौके पर शिव की बारात निकाली जा रही थी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना। कई लोग इसमें शामिल थे और इस मौके पर शिव भक्त डीजे बजा रहे थे, जिसको लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। आवाज कम ना करने पर पथराव भी किया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी तरह से यहां पर ये शिव बारात निकाली जा रही थी और डीजे बजाया जा रहा था यहां पर। तो जिसको आवाज कम करने के लिए कहा और जब आवाज कम नहीं की तो उसके बाद यहां पर भी पथराव हुआ। मिर्जापुर की ये तस्वीर है और हालात यहां पर भी तनावपूर्ण बने रहा। ये देखिए कैसे यहां पर हंगामा हुआ, हाथापाई हुई और फिर एक दूसरे से लड़ाई होने लगी। तो मिर्जापुर विवाद पर पुलिस का भी बयान आया है कि लोगों को समझाकर तनाव खत्म करा दिया गया। ये पुलिस कह रही है। पुलिस ये भी कह रही है कि अब इस पूरे इलाके में शांति का माहौल है। शिव बारात जुलूस के दौरान पथराव हुआ था, लेकिन अब माहौल शांत है यहां पर, यह पुलिस कह रही है। दिनांक 26/2/2025 को ग्राम जलालपुर थाना कछवा में महाशिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय मंदिर पर शंकर भगवान की पूजा करके लौटते समय रास्ते में कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ते में लौटने को लेकर आपत्ति की गई, जिसकी सूचना पर त्वरित मैं और एसडीएम साहब हम लोग पहुंच गए। वहां पे लोगों को समझा बुझाकर समाधान करा दिया गया। सभी लोग हर्ष उल्लास से वहां से चले गए और पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए वक्त तो